जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को यहाँ पे थंबनेल और टाइटल देख के पता लग गया होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। खास तौर से एमपीपीटी की जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको कॉलेज जाने से पहले ये चीजों को जो है याद रखना पड़ेगा। जब भी आप चॉइस फिलिंग करो, पेमेंट सीट पे करो या फ्री सीट पे, ये बातें बहुत मैटर करती हैं। आप सभी को पता है हर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप से संबंधित सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपके अभी सीनियर्स कॉलेजेस में है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है, अभी फिलहाल में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो उन दिक्कत के बारे में बात करने वाले, ताकि आपको उन चीजों के बारे में पता हो। और अगर आप पेमेंट सीट पर फिल कर रहे हो तो आप सोच समझ कर ही कॉलेजेस को पेमेंट सीट पर फिल करो। तो ये सारे डाउट्स आपके मेजर यहाँ पे क्लियर करने वाले। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इसको बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को जरूर जो है लाइक कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए आइए फिर जो है स्टार्ट करो। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्री सीट फिर पेमेंट सीट की। तो सबसे पहले आपकी फ्री सीट की बात करते हैं। तो जैसे ओबीसी हो गया, जनरल कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप सभी को यहाँ पे पता है अगर इनको कॉलेजेस आपका फ्री सीट पे अलॉट होता है, भले वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या फॉरेस्ट्री हो, कोई भी आपका अगर फ्री सीट पे इनको कॉलेजेस अलॉट होता है तो इनको आप सभी को एक क्राइटेरिया पता है। सबसे पहले फ्री सीट की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 12th में 75% है तो उसको मेधावी छात्र योजना का लाभ मिलता है। ये फॉर्म आपके कॉलेजेस में भरते हैं स्कॉलरशिप के, ठीक है। यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके कॉलेजेस में आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म की एक डेट आती है, वो वहां पे आपके जो है फॉर्म भरते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, ये पूरा जनरल के साथ यहाँ पे क्राइटेरिया होगी। 12th में आपकी 75% अबव है तो आपकी सारी फीस यहां पे वापस हो जाएगी, किसमें, मेधावी छात्र योजना में। लेकिन एक बात और यहां पे याद रखिएगा, जो ओबीसी यहां पे ओबीसी कैटेगरी के और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए एक स्पेशल जो है स्कॉलरशिप रहती है। आप एक बात याद रखिएगा, जिनको पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये ओनली आपके ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलती है। एक बात याद है, बेसिकली अगर बात करूं पोस्ट मैट्रिक तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है ओनली, ठीक है। इनकी देखो, इसमें पोस्ट मैट्रिक में क्या होता है कि इसमें आपकी कोई भी 12th में मार्कशीट मायने नहीं रखती आपके परसेंटेज की। आपका कितना परसेंटेज है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ये हर एक स्टूडेंट्स को मिलती है, ओबीसी कैटेगरी का हो या आपका एससी एसटी को। मैं अभी फ्री सीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हर एक स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक है। अब इसकी क्या रहता है, थोड़ा सा बेनिफिट्स कम है आपके पोस्ट मैट्रिक के, स्कॉलरशिप थोड़ा सा कम मिलती है, बट मिलती है आपकी, है ना। ये फ्री सीट में आपका हो गया। और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये पोस्ट मैट्रिक मिलती है। इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग से जो है उनकी कैटेगरी की स्कॉलरशिप रहती है, भले इनके 12th में 75% अबव हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आप कॉलेजेस में जाते हो तो हमेशा आपको दो स्कॉलरशिप में से कोई एक स्कॉलरशिप यहां पे मिलती है। दोनों स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है, या तो आप मेधावी ले लो या आप पोस्ट मैट्रिक ले लो। अगर आप मेधावी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिर आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक या आपकी कैटेगरी की स्कॉलरशिप आपकी जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फ्री सीट को लेकर डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पेमेंट सीट पर, जो कि बहुत ज्यादा डाउट था पेमेंट सीट को लेकर, और बहुत सारे क्राइटेरिया भी यहाँ पे मैटर करते हैं। तो पेमेंट सीट पे अगर किसी स्टूडेंट को बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री कोई भी कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट होता है तो उसको क्या स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अगर पेमेंट सीट पे कॉलेजेस अलॉट होते हैं और अगर उनके 12th में 75% अबव है तो बिल्कुल उनको यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप मिलती है। सारी फीस आपकी यहाँ पे वापस हो जाती है। लेकिन एक बात इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या ईडब्ल्यूएस के, उनकी अगर 12th में 75% अबव नहीं है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ना तो कैटेगरी ना पोस्ट मैट्रिक, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यही क्राइटेरिया आपका फ्री में रहता है, यही क्राइटेरिया आपका पेमेंट सीट में रहता है, खासतौर से जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन पेमेंट सीट में ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर। तो भाई अगर किसी स्टूडेंट्स को ओबीसी के में या एससी एसटी में पेमेंट सीट पर सीट अलॉट होती है तो एक बात याद रखना, पेमेंट सीट में हमेशा आपकी जो है क्या है, पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे मिलती तो है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी फिलहाल में ये भी बात चल रही है कि अब पेमेंट सीट वालों की पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे शायद जहां तक बंद कर दी जाए, बट फिर भी अभी फिलहाल में मिल रही है, ठीक है। और इनको मेधावी छात्र योजना का लाभ भी मिलता है स्टूडेंट्स को। तो ये आपका यहाँ पे
जो है पेमेंट सीट को लेकर क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है भाई पेमेंट सीट को। लेकिन अगर आपकी सेमेस्टर बैक लग जाती है कॉलेजेस में, एक बात याद रखनी, ये बात अभी तक किसी भी जो है आपको टीचर ने या आपके कॉलेजेस में आपको नहीं पता होगी कि अगर आपके कॉलेजेस में ईयर बैक लग जाता है, ठीक है, ईयर बैक लग जाता है तो आपको फिर यहाँ पे मेधावी छात्र योजना का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, एक बात याद रखना, भले ही आपको पोस्ट मैट्रिक मिलती रहे बट यहाँ पे मेधावी छात्र योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वो ओनली अगर आप जो है आपके ईयर बैक नहीं लगती है तो आपको मिलती रहेगी। बट इसके बाद अगर आप जैसे ईयर बैक, आप सभी को पता है कि अगर आपकी यहाँ पे 5 जो है सब्जेक्ट से ज्यादा अगर एक साल में ईयर बैक 5 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आती है तो फिर आपकी यहाँ पे ईयर बैक कर दी जाती है। ये चीजें आप सभी को यहाँ पे पता होगी। तो अगर आपकी ईयर बैक हो जाती है, 5 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो फिर आपकी जो है यहाँ पे जो मेधावी छात्र योजना है ये आपकी बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल कर दी जाती है। बट आपकी कैटेगरी स्कॉलरशिप आपको मिलती रहती है। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स आपके कॉलेजेस में फिल होते हैं। ये सारे डाउट्स जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे स्कॉलरशिप को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा डाउट था क्या पेमेंट सीट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। और एक बात और, ट्रांसफर को लेकर एक बात याद रखना, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पेमेंट सीट पर खुराई, देखिए खुराई में ऐसा होता है अधिकतर स्टूडेंट ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पेमेंट सीट पर, माना कि कोई भी कॉलेजेस अगर आपको पेमेंट सीट पे अलॉट हो गया और आपको ट्रांसफर कराना है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक बात याद रखना, हाँ आपका ट्रांसफर हो जाएगा बट आपको जिस भी कॉलेज में आप ट्रांसफर लोगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रांसफर कराने से पहले थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना कि अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करवाते हो और आप पेमेंट सीट पे हो तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप फ्री सीट पे हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन जो पेमेंट सीट पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपने अभी तक किसी ने आपको ये चीजें नहीं बताई होगी। तो इसलिए पेमेंट सीट अगर आप भरते हो और ट्रांसफर लेना चाहते हो तो थोड़ा सा मे बी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर भी आप अगर पेमेंट सीट को फिल कीजिएगा भाई। और अगर आपकी यहाँ पे खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी यहाँ पे ओबीसी SC ST से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भले आपकी 12th में 75% हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट यहाँ पर जनरल और EWS के स्टूडेंट्स याद रखें, ठीक है, कि अगर आपकी 12th में 75% अबव नहीं है तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। एक बात याद रखना, ये जो है बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनेंशियली जो है सक्षम नहीं होते हैं। आपकी 22,000 पेमेंट सीट पर आप सभी को पता है 22 से 24,000 रुपए लगते हैं आपके हर 6 मंथ में। तो हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सक्षम नहीं होता है कि वो यहाँ पे आपकी पेमेंट सीट पे 22 से 24,000 रुपए भर पाए। आप सभी को पता है वो BSc एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या फॉरेस्ट्री हो, सभी में आपकी समथिंग इतनी ही फीस रहती है। तो ये एक क्राइटेरिया है, इसको याद रखें सभी लोग। ठीक है, फिर आपके जो है आप कॉलेजेस को चॉइस पेमेंट पे फिल करें या फ्री में फिल करें, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, बस ट्रांसफर में आपकी यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होती हैं। और हमेशा याद रखना है स्कॉलरशिप आपको इनमें से कोई एक ही स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेजेस में। आप चाहोगे मेरे को दोनों स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स मिले तो नहीं मिल सकता, इनमें से आप कोई एक जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये बात कुछ MPPAT एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, वो इनको याद रखें भाई। ठीक है, पेमेंट सीट पर जब भी कॉलेजेस फिल करें तो इन चीजों को याद रखकर ही आप कॉलेजेस में पेमेंट सीट या फ्री सीट को फिल करें। ठीक है, स्कॉलरशिप का थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है कॉलेजेस में, है ना, और इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।